मैंने चलिए, अभी आपको जस्ट मिनट। किसी और की कोई क्वेरी है या आज रिव्यू क्लास है, बड़ी मस्ती से 1 घंटे यहाँ रुकने वाले हैं, तो जो कुछ बचा है उसे सीखेंगे और आपकी जो क्वेरी क्वेश्चंस हो उनको लेंगे। आज तक की लर्निंग में यानी पिछली लर्निंग में अगर किसी को कुछ और पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी आर मूविंग लिटिल अहेड। आज सर दो ये जो टॉपिक। कैरेक्टर बनाते हैं हम लोग, दो कैरेक्टर है, तो एक कैरेक्टर दूसरे को पूछ रहा है, ऐसे फॉर एग्जांपल कि विथ हिज और हर नेम, तो आइडेंटिफाई हो रहा है कि सामने वाला पर्सन का ये नाम है। बट क्या पैरेलली हम लोग उसको ग्राफिकली उसका नेम को डिस्प्ले कर सकते हैं बगल हाँ, में? हाँ, टेक्स्ट बॉक्स कर सकते हो ना। कर सकते हैं जब ना? आप ट्विन क्राफ्ट, आप लेफ्ट वाला जो साइड बार है ना, वहाँ ओके। टेक्स्ट बॉक्स आता है, तो टेक्स्ट बॉक्स लेके वहां उसका नाम छुटकी लिख दो और वहां उसका नाम श्यामू लिख दो। जब तक उनका कन्वर्सेशन चलेगा वो टेक्स्ट वैसे डिस्प्ले करता वहां रहेगा। डिस्प्ले होता रहेगा। इट डजंट लुक ऑड ना अगर वैसे डिस्प्ले करता हूँ नहीं, तो? अच्छा है और अच्छा लगता है, सामने वाले को आइडेंटिफाई हो जाता है, आंखों को दिखाई देता है कौन छुटकी है कौन श्यामू है। ओके, ठीक है सर। ये कर थैंक सकते हैं। यस, ओके ओके। सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट। सर एक्सक्यूज मी सर। हेलो। जी मुकेश जी। हाँ सर, मेरा भी एक क्वेश्चन है। जी। एक्चुअली सर वो पेमेंट ऐड नहीं कर पा रहे उसमें, या तो कॉइन्स के लिए भी क्लिक नहीं होता, वो पेमेंट के लिए भी नहीं हो रहा, कॉइन्स के लिए भी नहीं हो रहा। हाँ, पेमेंट के लिए आपको क्रेडिट कार्ड लगाना पड़ेगा अपना वहाँ, या आपका गूगल प्ले अकाउंट से वो लेता है, वहाँ गूगल प्ले को रिचार्ज कर दो, वहां से ले लेगा वो, एक तरीका। और दूसरा, ऐड देखकर भी ले सकते हो, बट वो जनरली होता है, आपका कैसे नहीं हो पा रहा? तो सर वही एक बार शो कर देते आप जरा। नहीं, यहाँ हमारे अकाउंट्स में तो सब में हो रहा है। आपके मोबाइल की सेटिंग का कोई इशू होगा। आप चाहो तो मुझे मोबाइल की सेटिंग्स कल सुबह मुझे एनी डेस्क पे दे सकते हो, मैं उन्हें चेक कर दूंगा। अच्छा, दूसरा सर टेम्पो आवाज का नहीं पता लगा कहाँ से सेटिंग इसका करना था। जिस करेक्टर की आवाज को चेंज करना हो रिकॉर्ड करने के बाद उस पर डबल क्लिक करो और वहां सेटिंग्स का ऑप्शन आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है जी। अच्छा सर, इसमें हम वॉइस रिकॉर्ड करके भी अपलोड कर सकते हैं नहीं? इसमें वॉइस रिकॉर्ड करके अपलोड नहीं होती, इसमें तो करेक्टर पर क्लिक करके ही अपलोड होती है। वॉइस रिकॉर्ड करके बाकी एप्लीकेशंस पर कर सकते हो, दूसरे एप्लीकेशंस पे, वो मैं आज बता रहा हूँ आज आपको कि वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। सर इसमें मिमिक्री का ऑप्शन कैसे कर पाएंगे? इन सेंस कोई भी सेलिब्रिटी ले लिया, उसका वॉइस लाना है। हाँ, एक्चुअली ये यहाँ लिमिटेड, ये फ्री एप्लीकेशन है, तो यहाँ आपको लिमिटेशन है थोड़ी, आप बहुत ओपन नहीं हो कि आप वो सारा कुछ कर सकें। ओके। आपको ये सारी चीजें करनी है तो आपको थोड़ा एडवांस सॉफ्टवेयर पे, पेड सॉफ्टवेयर की तरफ बढ़ना पड़ेगा। ये तो है आपकी लर्निंग के लिए कि एनिमेशन वीडियो बनाना सीखना फ्री में आप कर सकते हो। जब राइट यहाँ सर। आप ये इस लेवल के वीडियोस बनाने शुरू कर देंगे, पोस्ट करने शुरू कर देंगे, फिर आपको लगता है कि मुझे एडवांसमेंट चाहिए, तो आप एडवांस फीचर्स की तरफ, एडवांस एप्लीकेशन की तरफ बढ़ सकते हो। ठीक है सर। ठीक है। तीसरा ओके सर। था कि ये जो एप्लीकेशन हमने रेंडर फॉरेस्ट पे बना लिया और या फिर हमने ट्विन क्राफ्ट पे बना लिया, इन एप्लीकेशंस में अब चेंजेज कैसे करें आप, उसमें इंट्रो कैसे डालेंगे, उसमें एक्सट्रो कैसे डालेंगे, उसमें साउंड इफेक्ट डालने हैं वो कैसे डालेंगे, वहां उसका लोगो चेंज करना है यानी ब्रांडिंग छुपानी है तो वो कैसे करोगे, ये सारे काम आप वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर पे कर सकते हैं। और वो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर आज हम दिखाएंगे कि आप कैसे करेंगे। उससे पहले मैं एक एप्लीकेशन आपको बता दूं कि अगर आपको और क्रिएटिविटी के साथ वीडियो बनाना है, यानी बहुत सिंपली बनाना है, तो आप कैसे बना सकते हैं मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लिया एक वेक्टर, मैंने ये मेरे पास एक वीडियो प्ले हो रहा है ऑटोमेटिक, मैं इसका कुछ नहीं कर रहा, मैंने एक टाइमिंग दे रखी है, उसमें ये एक कैरेक्टर मूव कर रहा है आपके स्क्रीन पर, इसके बैकग्राउंड में आप साउंड दे सकते हो, इसको फीचर्स दे सकते हो। तो मैंने इसको कैसे बनाया, देखो कितना सिंपल है। मैंने यहाँ एक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट लिया है, एक ब्लैंक कैरेक्टर लिया और इसको मुझे मूव कराना है, तो मैंने इसकी 10 कॉपीज ले ली हैं। 10 कॉपीज लेने के बाद हर कॉपी में मैंने क्या किया, यहां से मुझे डुप्लीकेट कर दिया उसको। आपने सिर्फ यहां लिया और यहां कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट कर देना स्लाइड को। जैसे मैं ये पुरानी सारी स्लाइड हटा रहा हूं। दूसरा तरीका आपके पास वीडियो बनाने का ये है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कि यहां से आपने एक ब्लैंक
स्लाइड ली, बिल्कुल ब्लैंक, और फिर आपको एक करेक्टर चाहिए तो ऑनलाइन गए। ऑनलाइन जाने के बाद यहां आपने सर्च किया लॉइन इमेज विद ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। ये आपके पास लॉइन आ गया। और यहां से ये वाला लॉइन ले लो आप, चलता हुआ। इसको यहां से कॉपी करो, पावर पॉइंट पर जाएं, पेस्ट कर दें इसको। अब यहां पेस्ट किया, आप ये देखेंगे बैकग्राउंड का कलर डिफरेंट है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे बैकग्राउंड को भी सेम कलर में ला दूंगा। या तो इसका बैकग्राउंड हटा दें या बैकग्राउंड को सेम कलर में ला दें। मैंने ये बैकग्राउंड लिया और इस बैकग्राउंड को मैंने शेप फिल कलर सेंड टू बैक, ये लीजिए। सर जो ऑप्शन है ना वो क्लियर दिख नहीं रहे हैं, तो सर बाद में हम लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे फिर समझ में भी नहीं आएगा सर, कुछ दिख नहीं रहा, धुंधला धुंधला सा दिख रहा है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ आपके पास, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से मैं बता रहा हूँ तो आपको धुंधले ही दिखाई देंगे, बहुत छोटे दिखाई देंगे। एक्चुअली मैंने क्या किया, एक इमेज इंटरनेट से ली, आ रही है ऊपर से ब्लैक लाइन आ रही है। ब्लैक लाइन को मैं हटा देता हूँ मैं। हाँ बराबर, थैंक यू। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ये लीजिए, लाइन अभी खत्म हो जाएगी। अभी लाइन खत्म हो गई, ना ऊपर है ना नीचे है। तो यहां मैंने एक लाइन करेक्टर लिया और इसको मैंने बिल्कुल एक्सट्रीम बैक रख दिया यहां। अब मुझे इसको मूवमेंट कराना है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं कि इसको मूवमेंट कराना है। तो मूवमेंट कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी जैसी 10 कॉपी कर दूं मैं। इसको मैंने कंट्रोल डी किया, कंट्रोल डी में मैंने इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया 1 सेंटीमीटर, फिर कंट्रोल डी किया, फिर उसको 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाया, फिर कंट्रोल डी किया, फिर 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाया, फिर कंट्रोल डी किया, फिर 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाया, फिर कंट्रोल डी किया, फिर 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाया, फिर कंट्रोल डी किया, 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाया। इसको कहते हैं हम ग्राफिक्स एनिमेशन। ग्राफिक्स एनिमेशन है ये। फिर इसको कंट्रोल डी किया, 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ा। ये बहुत सिंपल है, बहुत सीक्वेंशियल है। ये स्टैटिक इमेज है। ये लीजिए, मैंने इसको मूवमेंट दे दिया यहाँ। अब ट्रांजिशन पर गए, go to the transition tab. This is the 5th one tab on the top toolbar, and just give it timing कि पहली स्लाइड दूसरी स्लाइड के बाद कितने टाइम बाद आएगी। मैंने इसको रखा 1 सेकेंड के बाद आएगी, and then I will see the slide show like this. ये ऑटोमेटिकली, अगर इसको और फास्ट कर देंगे तो ये एकदम से फास्ट दिखाएंगे। ये एक तरीका है ग्राफिक्स मूवमेंट कराने का।
जिसमें हमने बहुत सीक्वेंशियली मैनुअली ग्राफिक्स को मूवमेंट कराया। अगर मैं इसको ऐसे बढ़ते जाएंगे, आपकी ग्राफिक्स को मूवमेंट करता हुआ दिखाई देगा। ये हो गया। अब दूसरा है कि वो एक वर्ड्स वाला मैंने आपको दिखाया था, मैं एक और स्लाइड दिखा रहा हूं आपको। बढ़िया गुरुजी। यस सत्या बी रेडी विद द एडिटिंग, एप्लीकेशन एडिटिंग का वो कौन एक एप्लीकेशन आप तैयार रखना। देखिए आप सबको एक चीज बता दूं, वीडियो एडिटिंग, वीडियो बनाना आप शायद 2, 3, 4 क्लास में नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि ये कला बड़ी कॉम्प्लेक्स है और इसमें एक टूल का इस्तेमाल नहीं होता, मल्टीपल टूल का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि आप अपनी क्रिएटिविटी बढ़ा सके और कर सके। तो आप जितना सीख पाए बनाना कैसे, एडिट कैसे करना है, हल्का फुल्का तो अंदाजा है, बट सत्या आपकी आवाज नहीं है, योर वॉइस इज नॉट देयर। कई लोगों ने प्रयास किया है, वीडियो बनाए हैं 3, 4, 5, 6 के हिसाब से, बट 60 लोगों में अगर 5 लोगों ने बनाए हैं तो मैं इसको हेल्दी स्कोर तो नहीं कहूँगा, बट क्या ना, कुछ ना होने से कुछ तो बेटर है, ठीक है। और जिन लोगों ने कोशिश की उनसे एक ही कहूँगा कि एग्जाम में स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं थोड़े से तो इतना तो है, कोशिश किया, ट्राई कीजिए। तो सर मुझे बताइए कब मुझे स्टार्ट करना, बताना सर, ठीक है। जस्ट अ मिनट सत्या। यही काम जो मैंने सीक्वेंशियल किया था, वही काम अब मैं क्या कर सकता हूं, उसे एक पाथ दे सकता हूं। क्या मैं वापस उसी पर चलता हूं? मैंने यहां क्या किया था, 20 स्लाइड या 14 स्लाइड इंसर्ट करके इस कैरेक्टर को मूव कराया था। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन सारे स्लाइड्स को डिलीट कर रहा हूं। यहां से सिर्फ एक ही स्लाइड रहेगी, समझना। ये एक स्लाइड है, इसी स्लाइड को मुझे क्या करना है, इस कैरेक्टर को मूव कराना है सेम स्लाइड में। तो ये यहां से कैसे करेंगे, हम इसे एनिमेट करेंगे, एनिमेशन। और इसका एनिमेशन हम कैसे कर सकते हैं, मैं इसको एनिमेट कर रहा हूं। यहां देखिए, मैं इसको ये देखिए। अब अगर इसका स्लाइड शो देखेंगे आप, तो मैंने 3 डायरेक्शन में मूव करा दिया। तो यहां मैंने क्या किया, अब मैं इसकी डायरेक्शन चेंज करता हूं थोड़ी सी। वापस रिपीट कर रहा हूं वही एक्शन। पहले मैंने ट्रांजिशन कराया था, यानी एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में कैसे हम एक कैरेक्टर को, एक इमेज को, एक ग्राफिक्स को, एक शेप को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए सीक्वेंशियल तरीका ये था कि हम एक से ज्यादा स्लाइड्स लेकर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में और एक एक स्लाइड में एक चेंज ला देते थे। और वो चेंज अगर हम एक स्लाइड शो रन करते हैं तो वो चेंज हमें ऐसा लगता है जैसे वो कैरेक्टर मूव कर रहा हो। तो वीडियो बनाने का ये एक तरीका हमने देखा। अब इसी काम को मैं, इसी लाइन को एक ही स्लाइड में अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन है, मेरे को एनिमेशन करना पड़ेगा। एनिमेशन करने के लिए मैं इस पर्टिकुलर शेप को अगर एक पाथ दे दूं और टाइमिंग दे दूं तो उतने टाइमिंग्स में ये उस पाथ पर मूव करेगा। तो वो पाथ कैसे दे सकते हैं आप, जस्ट सेलेक्ट द कैरेक्टर
and go on the animation tab, which is the 6th tab on the top toolbar, and just click down, and there is custom path option there. Custom path. I'm just taking the custom path and tracing one line. So ये मैंने एक लाइन ट्रेस कर दी. अब यहां इस लाइन को ट्रेस करके आप देखेंगे कि मैं अगर इसका स्लाइड शो देखूंगा करता हुआ दिखाई देगा. अगर मैं इसी लाइन को बार बार कस्टम पाथ दूं तो ये मुझे बार बार दिखाई देगा कस्टम पाथ. जैसे मैंने ये लाइन यहां से लिया और अभी देखना मैं इसको वापस भी इधर लाऊंगा. मैं वापस कर रहा हूं यही सारा काम. ये लाइन है. इस लाइन को मैंने क्या किया, यहां साइड में खड़ा किया. अभी दिखाई नहीं दे रहा था यहां. और एक इसकी कॉपी ली मैंने. इसी लाइन को मैंने क्या किया, जहां नहीं समझ में आए प्लीज पूछ सकते हैं. एक लाइन लेकर उस लाइन की मैंने 2 कॉपी कर ली. एक लाइन को मैंने क्या किया, अभी मैं इसको इसका दूसरी तरफ मैंने चेहरा कर दिया. इसको मैंने यहां साइड में छुपाया बिल्कुल, और इसको मैंने यहां साइड में छुपाया. अब ये यहां, तो मैं क्या करूंगा, यहां से दिखाई दे रहा है आपको, ये 2 लाइन है और इधर वाले लाइन को मैं इधर मूव कराऊंगा. वो कैसे, एनिमेशन पर गया और सीधे कस्टम पाथ लिया मैंने. तो यहां से ये वाला लाइन हमारा इधर जा रहा है और फिर उसके बाद ये यहां गया. उसके बाद ये वाला जो लाइन है, इस लाइन को मैं एनिमेट कराऊंगा. उसके इमीडिएट बाद ये वाला लाइन निकल के दूसरी तरफ जाए. तो इसको मैं सेम पाथ दे रहा हूं. ये वाला लाइन ये लीजिए. अब मैं इन दोनों को यहां से स्लाइड शो एनिमेट करके, ये लाइन इधर आया, ये लाइन इधर आया. ये देखिए, इसी को अगर मैं और अच्छी तरह से कर दूं तो इन दोनों लाइंस को आप यहां मूव करा सकते हो अपने तरीके से. ये यहां गया, फिर ये दूसरा यहां आया. ऐसे करके अगर मैं इनको टाइमिंग दूं तो मैं किसी भी टाइमिंग पे आप इसे एनिमेट करा सकते हैं. अब इसी बात को लाइव मैं एक वीडियो में दिखाऊं आपको, दूसरे वीडियो में, तो वो कैसे दिखाई देगा ये देखिए. ये जो वीडियो मैंने यहाँ बनाया वो बिल्कुल इसी पैटर्न पे बनाया. इस वीडियो को अगर आप यहाँ देखोगे, इसका स्लाइड शो अगर आप देखें तो इट विल लुक लाइक दिस. प्राण प्रिय, इस लॉकडाउन ने तो कमर ही तोड़ दी है. पूरा साल बीत गया, बिजनेस को ठप हुए. समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे बिजनेस बचाएं और कैसे घर चलाएं. सर साउंड इज नॉट प्राणनाथ, कमिंग, ऑडियो कल इज नॉट. मेरी सहेली साधना बता Sound रही नहीं है? थी कि अब बिजनेस ऑनलाइन हो रही है कोई और बात नहीं, साउंड इसमें रखी जा सकती है. साउंड की फाइल इसमें है कि नहीं मेरे को देखना पड़ेगा. साउंड तो आज रखना सीखते हैं हम. इसमें साउंड कैसे रखेंगे, तो आई एम जस्ट स्टॉपिंग दिस नाउ. हाइडिंग.
इसे आप कैसे बना सकते हैं? मैंने क्या किया इसमें, बहुत सिंपली एक ये जिफ लिया, एक जिफ फाइल यहाँ रख दी बैकग्राउंड की, और मैं यहां से इसको, ये मैंने वर्ड्स की एक जिफ फाइल ली, 2 वर्ड्स की जिफ फाइल ली, ये सब हटा रहा हूं मैं यहां से। ये सब कुछ मैंने यहां से हटा दिया, एंड दिस इज वन इज अ ब्लैंक फाइल नाउ। इस ब्लैंक फाइल पर मैंने क्या किया, मुझे एक वीडियो बनाना है, तो सबसे पहले मुझे इस पे एक रोड बनाना है। तो रोड बनाने के लिए व्हाट आई विल डू, मैं यहां एक छोटी सी ब्लैक स्ट्राइप लाऊंगा, ब्लैक स्ट्राइप यहां, ये लीजिए, ये मैंने यहां ब्लैक स्ट्राइप ले ली रोड बनाने के लिए। इसके बीच में मुझे रोड की एक वाइट स्ट्राइप बनानी है, तो यहां से मैं क्या करूंगा, इसकी एक वाइट स्ट्राइप ले लूंगा और इसी को कॉपी कर दिया मैंने, आगे रख दूंगा, तो ये रोड मार्क हो जाएंगे मेरे। यहां आपको बैकग्राउंड आप बना हुआ भी ले सकते हो, बैकग्राउंड बना भी सकते हो। मैंने यहां से ये रोड बना दिया, इसको थोड़ा चौड़ा कर देता हूं, और इसे बीच में रख देता हूं, ये रख दिया। अब मुझे इसमें क्या करना है, एक नेचुरल जिफ लेके आना है। तो नेचुरल जिफ लाने के लिए आई हैव टू गो टू इंटरनेट, एंड जिफ लाने के लिए आई विल गो टू jiffy.com। यहां से जिफ ले सकते हो आप, नेचुरल लैंडस्केप, यहाँ आपको खूब सारे लैंडस्केप मिल जाएंगे। यहाँ से कोई जिफ ले सकते हो आप, जो आपका बैकग्राउंड बनेगा वहां जाके। नेचुरल यहाँ से जिफी से आप कोई भी नेचुरल बैकग्राउंड डाउनलोड कर सकते हैं, और या एक लैंडस्केप, इसमें सब में टेक्स्ट आ रहा है, तो बिना टेक्स्ट वाला बैकग्राउंड, नेचुरल लैंडस्केप जिफ इमेजेस टू डाउनलोड फॉर फ्री। यहां से आपके पास बहुत सारी जिफ इमेजेस मिल जाएंगी, आप कोई भी जिफ इमेज यहां से ले सकते हैं।
सब पोर्ट्रेट है, हमें लैंडस्केप इमेज चाहिए। gfor.com। यहां से इसे सेव कर सकते हैं आप। सेव इमेज डेस्कटॉप, आप इस इमेज को डेस्कटॉप पर सेव कर लें। उस इमेज को आप पावर पॉइंट में इंपोर्ट कर लेंगे। यहां से मैंने इसको पावर पॉइंट में इंपोर्ट कर लिया। डेस्कटॉप, ये लीजिए। यहां से आप एक नेचुरल इमेज इंपोर्ट हो गई आपके पास। आपके वीडियो को इम्पैक्टफुल बनाने का आपके पास बहुत अच्छा एक बैकग्राउंड आ गया। यहाँ आप वर्ड्स लेके आ जाएंगे, कुछ करेक्टर्स लेके आ जाएंगे, वर्ड्स के करेक्टर्स। तो वर्ड्स के करेक्टर्स भी वैसे ही लेके आएंगे। गो टू इंटरनेट, इंटरनेट पर जाने के बाद अभी हमने जिफ सर्च किया था नेचुरल लैंडस्केप का। इस बार हम जिफ सर्च करेंगे बर्ड्स टॉकिंग, जिफ इमेजेस टू डाउनलोड फॉर फ्री। यहां से आपके पास बहुत सारी वर्ड्स की जिफ इमेजेस मिल जाएंगी। इनमें से ये पैरट जिफ ले रहा हूं मैं। तो बट इनका बैकग्राउंड नहीं है वैसा, हमें वाइट बैकग्राउंड चाहिए। टॉकिंग जिफ इमेजेस with transparent background to download for free। ये लीजिए, अभी यहाँ ये वर्ड्स आए ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाले। इनमें से कोई वर्ड्स आप उठा सकते हो। जैसे मैंने ये वर्ड्स लिए, ये तो पीएनजी है, मैं जिफ चाहिए। ये भी पीएनजी है। जिफ इमेज चाहिए। एक तो ये इमेज मिलेगी हमें जिफ वर्ड्स फ्लाइंग वाली, इसको हमने कॉपी किया और इसको हम पेस्ट कर देंगे अपने। हाँ, तो ये वर्ड्स को मैं क्या करूंगा, ये वर्ड्स मुझे यहां से मूव कराने एक तरफ से दूसरी तरफ भागते हुए। तो देखना, ये वर्ड्स मैंने यहां रखे, इनको मैं एनिमेशन पाथ दूंगा। एनिमेशन पाथ क्या देना है मुझे इनको, मैंने इनको कस्टम पाथ दिया। कस्टम पाथ दिया। कस्टम पाथ में मैं इनको यहां से और ऐसे मूव करा रहा हूं और ये पीछे जा रहे हैं।
यहाँ। तो ये देखिए ऐसे जाएंगे वर्ड्स। अब मैं इन्हीं वर्ड्स को वापस लाऊंगा, तो इन वर्ड्स को अब मुझे वापस लाना है, तो उसको मैं कैसे करूंगा? अब मैं अपोजिट डायरेक्शन पे रख दूंगा उनको, अपोजिट एज पे, और ये अपोजिट एज पे यहाँ रखे हैं। अब ये यहाँ आकर ये वर्ड्स फिर एनिमेट करूंगा मैं इनको कस्टम पाथ पे। इनका कस्टम पाथ वापस यही हुआ। यस, स्लाइड्स को देखें तो ये देखिए ये वर्ड्स यहाँ से वहाँ आए और ये वाले वर्ड्स हमें वापस नहीं आए। तो यहाँ वाले वर्ड्स को भी हमें वापस लाना है। समझ में आ रहा है आप सबको? आप लोगों को समझ में आ रहा है जो हो रहा है? यस जी। सर। मैं एनिमेट करके एक करेक्टर को या एक जिफ इमेज को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर मूव कराऊं ताकि वो वीडियो सा लगे। तो यहाँ से इसको भी मैं एनिमेशन पे गया, एक दूसरी इमेज ली मैंने और इसको कस्टम पाथ दिया, या इसको मैंने लाइन पाथ दे दिया, और वो लाइन पाथ मेरा इसको लेके जस्ट ए मिनट, वापस कॉपी करना पड़ेगा मुझे। बहुत तसल्ली से काम होता है, क्रिएटिविटी है ये। तो यहाँ यू विल रिक्वायर, अब यहाँ देखना ये वाले वर्ड्स एक राइट से लेफ्ट की तरफ उड़ रहे हैं, मुझे इनको लेफ्ट से राइट की तरफ उड़ाना है। तो पहली बात तो मैं इस इमेज को उल्टा कर देता हूं, ये देखना। जैसे ही मैंने इमेज उल्टी की यानी उनको फ्लिप किया, तो फ्लिप करते ही अब इनकी डायरेक्शन हो गई लेफ्ट से राइट की तरफ। अब ये यहां आ गए थे लेफ्ट से राइट, इनको फिर मुझे अब एनिमेट कस्टम पाथ देके यहां से वापस नीचे की तरफ ले जाना है। ये लीजिए, तो वापस नीचे की तरफ आ गए। अब ये इधर से इधर आएंगे। अब मैं इनका स्लाइड्स को देखूंगा तो ये ऐसे दिखाई देंगे, ये वर्ड्स यहाँ से यहाँ गए फिर वहां से वहां आए। अब मैं इसको कंटिन्यूअस भी कर सकता हूँ, मतलब इस लूप को मैं कंटिन्यूअस भी कर सकता हूँ, यानी वो चलता ही रहे, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। वो कैसे करेंगे हम? यहां से मैं इसको एनिमेशन पे गया, एनिमेशन पेन में गया ना ये सर, ये पैनल जो दिखा रहा है ना पावर पॉइंट का, वो इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जी सर, पूरा ब्लर आ रहा है सर ना, ऑप्शन दिख भी नहीं रहा, हमारा नाम भी नहीं याद आ रहा हमें, दिख नाम तो आपको नहीं दिखाई देंगे, मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, इतना छोटा दिखाई देता है। अगर आप खुद अपना ओपन कर लें साथ साथ पैरेलल कंप्यूटर, तो आपको बहुत आसानी से दिखाई देगा। मैं आपको बोलता चल रहा हूँ, आप पेन एंड पेपर से आप नोट करते चलना। बहुत छोटे से 2 से 3 ऑप्शन है बस, बहुत ज्यादा नहीं है। तो इसमें करना क्या है, सारा गेम है इंटरनेट से जिफ लानी है और यहाँ एनिमेशन में जाके उसको पाथ देना है, दैट्स इट। एनिमेशन में जाने के बाद पाथ देना है। पाथ का मतलब है ये ग्रीनरी वाली पिक्चर भी जिफ ही है ना? वो जिफ इमेज है, प्योर जिफ इमेज है। और ये जो वर्ड्स की इमेज लाया मैं, वो भी जिफ इमेज है। तो बेसिकली सर 2 चीजें इसमें मेन यूज होती है, एक तो है लूप वाला ऑप्शन और दूसरा है कस्टम पाथ ना, पूरा इसका ही खेल है ना? नहीं, लूप भी है, कस्टम पाथ भी है, सर्कुलर भी है। अगर आप यहाँ से देखिए, अगर किसी भी एक इमेज को या शेप को आप सर्कुलर पाथ में मूव कराना चाहते हो तो सर्कुलर कर दो। आप उसको टर्न्स में करना चाहते हो टर्न्स में कर दो। आप उसको किसी लाइन पे मूव कराना है, लेफ्ट टू राइट करा दें, राइट टू लेफ्ट कराना है, राइट टू लेफ्ट करा दें।
दोनों ही चीजें वहाँ हो सकती हैं। तो वो जैसे सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जो हमको जब एब्सोल्युटली। अभी मैं एक और करा रहा हूँ, देखना, मैं वापस इंटरनेट पे जा रहा हूँ क्योंकि रोड हमने बना लिया है, तो क्यों ना रोड पे एक कार चला दी जाए। आप मेरे साथ चलेंगे रोड पे एक कार चलाने के लिए। तो सबसे पहले मैं एक कार की इमेज लेके आऊंगा। ये कार की जिफ इमेज मुझे मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए। ये मिल गई मुझे कार की एक जिफ इमेज। कार की जिफ इमेज, लिखा तो था वो जिफ है, बट वो जिफ नहीं मिली। फिर ये सब फ्री इमेजेस है ना? एब्सोल्युटली दे आर फ्री। नो इश्यू ना, नो इश्यू ना। हाँ, कोई इश्यू नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। ओके। ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड की कार। यहां से मैंने एक जिफ कार ली और वापस मैं मेरी इमेज पर गया। मुझे ये कार कोशिश करता हूँ मूव कराने की। ओ माय गॉड, इसका तो बैकग्राउंड वाइट है। तो वाइट बैकग्राउंड वाली नहीं चलेगी, हमें ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड लाना है ताकि हमारे रोड पर वो चलती दिखाई दे। तो गोइंग वंस अगेन बैक देयर, कार विथ ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाली जिफ इमेज। थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा आपको, जिफ विथ ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, कार की जिफ इमेज, GIF। अभी एक इमेज तो मिली है, बट उसके लिए मुझे रोड चेंज करना पड़ेगा अपना। ब्लैक रोड नहीं चलेगा, वो विद रोड है ऑलरेडी। एंड दिस इज लाइक दैट। ये आपकी यहाँ कार चलती हुई दिखाई दे सकती है। देखिए यहाँ रोड का बैकग्राउंड ऑलरेडी उसके साथ साथ चल रहा है। एक ये ले सकते हैं, या आप दूसरी कार लेके आ सकते हैं। मैं इसको भी हटाता हूँ। एनिमेट करके कैसे कार चलाएंगे। यहां से जिफ इमेज, कार का जिफ इमेज मुझे नहीं मिल रहा कोई। कार जिफ इमेज विथ ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। चलिए जिफ मिलता है ठीक है, नहीं तो मैं बिना जिफ इमेज कार की एक वहां मूवमेंट करा के आपको दिखा देता हूं। नॉट गेटिंग इट।
ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड कार नहीं मिल रहा कोई। I will take 1 or 2 minutes of you. अगर मुझे बैकग्राउंड फ्री कार नहीं मिल रही तो मैं क्या करूंगा, मैं मेरा बैकग्राउंड चेंज कर लूंगा, व्हाइट बैकग्राउंड कर लूंगा। सर ऐसा नहीं हो सकता कि हम बैकग्राउंड हटा सके? हाँ हटा सकते हैं, बट जिफ इमेज में से बैकग्राउंड नहीं हट सकता मैम। जिफ इमेज एक कलेक्शन ऑफ इमेजेस होती है, उसमें से बैकग्राउंड नहीं हटा सकते। आप जेपीजी में से बैकग्राउंड हटा सकते हो, पीएनजी में से बैकग्राउंड हटा सकते हो। जी थैंक यू सर। ओके वेलकम मैम। मेरा But isn't there a way that you can make an image into a GIF? जी Can we not make an image into a GIF? हाँ मैम, आई कुड नॉट टेक योर वॉइस, प्लीज एक बार वापस रिपीट करेंगे। वो कह रहे हैं कि हम कोई खुद ही नहीं बना सकते जिफ वीडियो या जिफ इमेज? बना सकते हैं, बना सकते हैं, वो बहुत टाइम टेकिंग है, आप बना सकते हो। कार जिफ इमेजेस, एक पावर पॉइंट का सेशन रखो ना सर, ये पावर पॉइंट का ही सेशन है मैम। फुल्ली एकदम क्लियरली बताओ सब चीजें। कार जिफ इमेजेस विद ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। मैम 2-3 कोर्स आप ऐसे करेंगे जिसमें पावर पॉइंट बहुत यूज होता है, तो आपको बहुत क्लैरिटी से समझ में आ जाएगा। आज पावर पॉइंट का ये एक एडवांस क्लास ही है। तो मुझे जिफ इमेज इसमें कार की नहीं मिल रही है, तो मैं एक सिंपल इमेज ले लेता हूं। कार इमेजेस विद ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। जिफ ढूंढने में टाइम लग जाएगा, तो मैं यहां से एक ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड की एक इमेज ले लेता हूं। सर ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड ना मिले तो बैकग्राउंड हटा दो सर, बैक से। हाँ इसमें से नॉर्मल में से सत्य हटा सकते हैं हम, नॉर्मल में मिल भी जाएगा। मेरा इंटरनेट स्लो हुआ है तो मुझे बहुत टाइम लग रहा है इसके लिए। मैं उस रोड पे उस लॉइन को चला के दिखाता हूं आपको। चलो कार छोड़ो, हाँ लेट्स, मेरे पास वो इमेज रखी हुई है, तो लेट्स टेक दैट लॉइन ओवर देयर। यहां से इस कार को हटाया और लॉइन को मूवमेंट करा देता हूं मैं। सर व्हाट्सएप पे मैंने भेजा था एक, आप देख सकते हैं वो कार का इमेज। का इमेज और ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है सर? जी हाँ सर, आप देख लीजिए एक बार। जस्ट ए मिनट सर। प्राइम मेंबर 2 पे। प्राइम मेंबर 2, यस आया तो है सर। 1 मिनट में डाउनलोड कर रहा हूं। जस्ट ए मिनट सर। पावर पॉइंट अपने आप में बहुत एडवांस टूल है और इसे जितना सीखो उतना कम है। अभी मेरे पास एक सर ने भेजा है, सूरज जी ने, तो वो मैं डाउनलोड करके इसमें
ला रहा हूं, देखें इन केस काम बनता है तो। जस्ट ए मिनट सर। आया तो है, मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो है तो आपको टाइम लगेगा। Insert picture and I downloaded it on my desktop. It was a car. आज आपका सेशन 10-1 मिनट लेट हो सकता है, तो नहीं आ रहा सर, वो इसकी इंपोर्टिंग में इशू आ रहा है। एनी हाउ मैं दूसरा करेक्टर इस पे रख के मैं आपको प्ले करके दिखा रहा हूँ कि मान लिया अगर बैकग्राउंड नहीं है या बैकग्राउंड वाली इमेज है और उसका बैकग्राउंड हटाना है, तो व्हाट वी कैन डू ओवर देयर। तो मैं यहाँ एक लॉयन जो हमने वहां से लिया था, सेम लॉयन को मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ और उसको आप मूव कराएंगे। ये लीजिए, अब यहां आप देखेंगे कि ये लॉयन का बैकग्राउंड अपने आप में वाइट है। अगर मैं इस वाइट बैकग्राउंड को यहाँ मूव कराता हूं तो ये बड़ा ऑड लगेगा। यहां से मैंने क्या किया, इसको रिमूव करूंगा इसके बैकग्राउंड को, तो फिर मैं इस पर चला सकता हूं। और उसका बैकग्राउंड रिमूव करने का हमारे पास तरीका क्या है, बहुत सिंपल। गो ऑनलाइन एंड गो टू removal.ai। यहाँ गए और जाने के बाद वहां आपने उस इमेज को अपलोड कर दिया। चूज अ फोटो, कहाँ आपकी इमेज थी, where it is, just a minute। यहां से पहले फाइल को मैं डेस्कटॉप पर सेव करूं। Now going online, choose a photo, going to desktop and selecting the loin। अब ये लॉइन का बैकग्राउंड बिल्कुल हटा देगा और बिना बैकग्राउंड का लॉइन आपको मिल जाएगा। अगर आपको बैकग्राउंड हटी हुई इमेज ना मिले, ये क्या हुआ, ये लीजिए पूरा बैकग्राउंड हट गया। इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। अब ये डाउनलोड हो गया है। डाउनलोड होने के बाद अब इसको आप अपने यहां इंसर्ट कर लेंगे। सिंपल इंसर्ट पिक्चर या कॉपी पेस्ट।
आ रहा है समझ में या बाउंस हो रहा है? ये लीजिए, ये लॉइन आ गया। हे भगवान, इतनी मशक्कत के बाद ये शेर आके खड़ा हुआ है। लानी थी कार, आ गया शेर। तो मैं शेर को यहाँ मूव कराऊंगा यहां से, तो इसको मैं क्या दूंगा, डायरेक्ट लाइन पाथ दूंगा, क्योंकि अब मुझे इसको ऊपर नीचे नहीं कराना, मुझे एक लाइन पे ले जाना है। तो आई विल गो टू एनिमेशन, विल सेलेक्ट द लाइन पाथ। यहां सबसे लास्ट में लाइन पाथ है, सेकंड लास्ट लाइन। So I'm taking this line path here, and the line will be from left to right. It will go and it should stand here. ये यहाँ खड़ा हो जाना चाहिए आने के बाद। तो यहाँ अब मैं इसको स्लाइड शो देखूंगा तो it will look like this now. The words are going from one place to another place and the loin is coming now. उसके बाद loin आया। अगर इस loin का जिफ इमेज आप लेते तो ये लॉइन हिलता हुआ, मुंह चलाता हुआ, हाथ पैर चलाता हुआ यहां आता। अभी क्योंकि ये स्टैटिक इमेज है इसलिए ये बिल्कुल सीधे आ रहा है। तो यहां अब आप क्या करेंगे, आपने बैकग्राउंड तैयार कर दिया, अब यहाँ करेक्टर्स लाने हैं। तो आप जिफ करेक्टर्स लेके आओ। इस बैकग्राउंड पर जिफ करेक्टर्स बात करेंगे, और वो जिफ करेक्टर्स कैसे लाएंगे, फिर हम वहीं चलेंगे। एक जिफ करेक्टर सर्च करेंगे अपने लिए, लाइन GIF 3D character with GIF 3D character with transparent background। यहां से आप GIF 3D कैरेक्टर ले लेंगे, कोई बहुत सारे कैरेक्टर्स आपके पास है। जिफ 3D कैरेक्टर आप यहां से, जिस इमेज को आप जिफ ढूंढ रहे हो उस पर जिफ लिखा हुआ होना चाहिए। यहां GIF लिखा हो, उस कैरेक्टर को आप यहां डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक ये मेरे पास एक जिफ कैरेक्टर है और इसको मैं फाइल पर लेके जा रहा हूं। यहाँ आपके पास बहुत वैरायटी अवेलेबल है, आप यहाँ कुछ भी डाल सकते हैं। सर ऑफिस 2007 है तो उसमें ये फैसिलिटी सब है इसमें? ऑफिस 2007 में जितना अभी तक मैं दिखा रहा हूं वो तो है, उसके बाद वाला जो है आपको शायद ना मिले। मेरे में ये ट्रांजिशन साउंड, ट्रांजिशन स्पीड वो आ रहा है, लेकिन और कुछ वो नहीं आ रहा है एनिमेशन में। हाँ यस, तो आप 2007 के बाद 2010, 2016 की तरफ बढ़े सर। 16 बहुत एडवांस है। तो यहाँ मैंने ये कैरेक्टर रखा और आप देखेंगे कि अब इसको मैं स्लाइड शो देखूं तो इट विल लुक लाइक दिस। ये देखिए, ये इसको अब आप वॉइस दे दो, इसे आप यहाँ वॉइस दे सकते हैं इस कैरेक्टर को। और ये कैरेक्टर अगर आपका यहाँ आप वॉइस दे सकते हैं। वॉइस कैसे दे सकते हैं, आप यहाँ रिकॉर्ड स्लाइड शो करें। ये स्लाइड शो है, स्लाइड शो पर रिकॉर्ड स्लाइड शो करेंगे यहाँ, या आप इंसर्ट ऑडियो, अगर आपके पास आवाज है तो रिकॉर्ड ऑन माय पीसी या रिकॉर्ड ऑडियो, यहाँ आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आपको वॉइस देनी है तो लाइक यहाँ आप इसे ऑन कर दें, ये शुरू हो गया। जो भी वॉइस आप देंगे, इसको जो बोलेंगे वो वॉइस यहाँ आपकी रिकॉर्ड हो रही है और ये कैरेक्टर यहाँ आवाज दे रहा है। तो जितनी देर आपको ये कैरेक्टर की साउंड यहाँ प्ले करनी है आप यहाँ कर सकते हैं। फिर एक और कैरेक्टर यहाँ लेकर आ जाएं, वो यहाँ सामने होगा और उसके बाद उसकी साउंड यहाँ आप प्ले करा सकते हैं। तो ऐसे करके आप एक से ज्यादा कैरेक्टर्स की साउंड यहाँ प्ले कराएं, उसका स्लाइड शो देखते जाएं। ये लीजिए, आप यहाँ करा सकते हैं।
उसके बाद ये साउंड प्ले हो गया, जो भी साउंड आपने रिकॉर्ड की है। अभी क्योंकि मेरा माइक जो भी वॉइस आप देंगे जूम की कंट्रोल में है, इसलिए वो यहाँ रिकॉर्ड नहीं हो रही है। और ये अदरवाइज जब आप उसे इंडिपेंडेंटली करेंगे तो वो यहाँ साउंड रिकॉर्ड कर देगा, और उस रिकॉर्ड किए हुए साउंड को, इस एनिमेटेड वीडियो को जो आपने बनाया जिफ इमेजेस के सहारे, उसको अब आपको वीडियो में कैसे कन्वर्ट करना है। साउंड भी रख दिया आपने, आप बैकग्राउंड साउंड लाना चाहते हैं कहीं से तो बैकग्राउंड साउंड ला सकते हैं। इंसर्ट ऑडियो एंड ऑडियो ऑन माई पीसी, कहीं दूसरी जगह ऑडियो अगर आपके पास पड़ी हो कोई साउंड, जैसे बैंड साउंड मैंने ली यहाँ, तो ये आ गई, ये यहाँ से साउंड प्ले होनी शुरू हो जाएगी। जितने टाइमिंग पे ये साउंड प्ले करोगे उतने टाइमिंग पे ये प्ले हो जाएगी। जैसे ये मैंने 5 नंबर पे डाला है, तो यहाँ से आप इसकी टाइमिंग सेट कर सकते हो, कब ये प्ले होनी चाहिए, कितनी टाइमिंग के लिए प्ले होनी चाहिए। दोनों ऑप्शंस आपके पास यहाँ अवेलेबल हैं। ये आपने अगर सेट कर दिया, उसके बाद आपको सिंपल क्या करना है, फाइल, सेव एज, ब्राउज, एंड डेस्कटॉप पर मैंने ये फाइल सेव की। एंड प्लीज रिमेंबर द इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस शुड बी सेव्ड इन द MP-easy4, MP-easy4। तो मैं इसको MP-easy4 में सेव कर रहा हूं, एंड इट विल टेक अराउंड 2 to 3 मिनट्स। इस वीडियो को बनने में 2 से 3 मिनट लगेंगे, और ये वीडियो आपका बन जाएगा। अभी ये बनने वाला है, और मैं इस वीडियो को, ये रॉ वीडियो है, रफ वीडियो है, मैं इसे आपके ग्रुप में अभी पोस्ट करता हूं। क्रिएटिंग अ वीडियो, स्टिल इट इज इन अ क्रिएटिंग मोड। अभी ये जैसे ही क्रिएट होता है मैं आपको इसके ग्रुप में डाल दूंगा। इसमें किसी के कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लें, उसके बाद सत्या का नंबर आएगा। जी आप वो बताने वाले थे ना कि उसका पाथ जो है वो कंटिन्यू करना है अपने। हाँ, पाथ अगर कंटिन्यू करना है तो यहाँ से आपके पास, इसको जब ये पाथ दे रहे हैं आप कस्टम पाथ, तो कस्टम पाथ में जैसे मैंने ये लॉइन लिया, और लॉइन को मैं फिर इंसर्ट कर रहा हूं, एक और कॉपी उसकी, क्योंकि इस पर तो पाथ लगा हुआ है। डाउनलोड, एक और कॉपी मैंने लॉइन की ले ली है यहाँ, और इसकी शकल अभी इस तरफ हो रही थी, तो मैं इसकी शकल चेंज करूंगा। अभी इसकी शकल मैं करूंगा इस तरफ। अब इसकी शकल इस तरफ हो गई। अब इसको आप अनलिमिटेड लूप में ले जाना चाहते हो, और या मल्टीपल लूप में ले जाना चाहते हो, तो इसको कस्टम देके एनिमेशन, कस्टम पाथ दिया, तो इसको एक बार मैंने राइट से लेफ्ट लिया, फिर यहां मैंने एक बार माउस छोड़ दिया, फिर मैंने लेफ्ट से राइट लिया, फिर मैंने माउस छोड़ दिया, फिर मैंने राइट से लेफ्ट लिया, फिर वापस उसको रिपीट किया। जितनी जगह आप इसको जब तक डबल क्लिक नहीं कर देते तब तक ये रिपीट होता जाएगा। ये तो हुआ मेरा लॉन्ग पाथ, ये देखिए ये चलता जाएगा। अगर मैं इसको अनलिमिटेड लूप में ले जाना चाहता हूं तो इस कैरेक्टर को मैंने सेलेक्ट किया और एनिमेशन में गया, एनिमेशन पेन में गया, एनिमेशन पेन, एंड देन क्लिक हियर, और उस पर यहाँ टाइमिंग्स और इफेक्ट ऑप्शंस दोनों आते हैं। यहाँ टाइमिंग्स पर गया, और यहाँ हमारे पास ऑप्शन है रिपीट। रिपीट में अंटिल एंड ऑफ स्लाइड, अंटिल नेक्स्ट क्लिक, ये आप कर सकते हैं। कितने ड्यूरेशन प्ले करना है वो आप टाइम सेट कर सकते हैं, और अंटिल नेक्स्ट क्लिक, अंटिल एंड ऑफ द स्लाइड, यानी जब तक ये एंड नहीं होती स्लाइड तब तक वो अनलिमिटेड चलता जाएगा। यहां से आप इसकी ट्रिगरिंग सेट कर सकते हैं। तो ऐसे करके ये चलता ही रहेगा, अब ये बंद ही नहीं होगा, ये चलता ही रहेगा जब तक स्लाइड एंड नहीं होती। तो ये भी कर सकते हैं हम। अब ये वीडियो हमारा अभी भी बन रहा है, इसमें 2 मिनट और लगेंगे।
जब जैसे ये कंप्लीट होता है मैं आपके ग्रुप में इसको पोस्ट कर दूंगा, आप इसकी रॉ फॉर्मेशन देख सकते हैं। इसे और बहुत अच्छी तरह आप बना सकते हैं, अपनी वॉइस रख सकते हैं, बैकग्राउंड साउंड ला सकते हो, किसी और की वॉइस ला सकते हो। इंडियन टीटीएस से, जहां वो जो मैंने पिछली बार दिखाया था, वहां से आप साउंड लेकर इसमें लाकर ऐड कर सकते हो। इंडियन टीटीएस से साउंड कैसे लाके ऐड कर सकते हैं, मेरे साथ चलेंगे इंटरनेट पर, गोइंग टू इंडियन टीटीएस पर गए, यहां से आपने कुछ टेक्स्ट लिखा और उस टेक्स्ट से आपने साउंड, यहां आपने लॉगिन किया, यहां आपने लिखा हेलो आई एम रामू, आई एम योर फ्रेंड, today going to tell you about डिजिटल मार्केटिंग। ये लीजिए, यहां से आपने हिंदी फीमेल वॉइस में इसको प्ले करके देखा। Hello, I am Ramu. I am your friend. अगर Today आपको going वॉइस to ठीक tell लगती you है इसको about डाउनलोड कर digital लिया, marketing. the file has been downloaded and the same file you can import it here from the insert button, insert audio on my PC, यानी पीसी पर रखे हुए ऑडियो को डाउनलोड फोल्डर से यहां ले आएंगे आप अंदर, और ये जहां करेक्टर को प्ले करा, ये लीजिए, ये आ गई यहाँ साउंड। Hello, I am Ramu. I इस am your साउंड को हम friend. यहाँ Today going प्ले to करा tell you सकते हैं about किसी भी digital करेक्टर पर marketing. लगाकर किसी भी टाइमिंग के लिए। और ऐसे हमारी ये हम इसमें डायलॉग ला सकते हैं, हम जिफ इमेज ला सकते हैं, इमेजेस ग्राफिक्स को मोशन करा सकते हैं, उन्हें एनिमेट कर सकते हैं, उन्हें ट्रांजिट कर सकते हैं, और फिर उसको सेव कर देंगे और ये वीडियो हमारा तैयार हो जाएगा। वीडियो सेव करने के टाइम पे इट टेक्स मैनी मिनट्स, अभी भी ये तैयार नहीं हुआ है, इट इज स्टिल इन प्रोसेसिंग। जैसे ही तैयार होता है इट विल बी पोस्टेड यू इन द व्हाट्सएप ग्रुप। नाउ द टाइम हैज कम 10:20 and within 10 minutes I would request Satya, so he's going to demonstrate how you can edit your video on your mobile phone. जो वीडियो आपने बनाया उसमें एडिटिंग आप कैसे कर सकते हो। सत्या, ओवर टू यू। आवाज आई गुरु? यस सत्या। चलिए, स्क्रीन शेयर अपना ऑफ करना सर। यस सत्या। आप लोगों को सत्या आपकी वॉइस क्लियर नहीं है सर। मेरी भी वॉइस क्लियर है सर? हाँ अभी क्लियर। हाँ, मैंने एक मैसेज किया आपको, प्लीज चेक कीजिएगा एक बार। ठीक है, चलिए। देखिए, आज आपने बहुत कुछ सीखा। तो ये जो हम बताते हैं मोबाइल पे आप हल्की एडिटिंग कैसे करें, तो उसके बहुत सारे एप्लीकेशन है। मार्केट में जाओगे तो बहुत सारे एप्लीकेशन मिलेंगे आपको, छोटे बड़े सब है। एक एप्लीकेशन, दो एप्लीकेशन बताता हूँ, वीटा और InShot। दो एप्लीकेशन बहुत बढ़िया है, ऑलमोस्ट फ्री है। प्लीज मेंशन टाइप। भारतीय समझ नहीं पाया मैं। बीटा और InShot को टाइप करने के लिए बोल रहे हैं। ओके ओके ओके, मैं आपको दिखा रहा हूँ, चिंता मत कीजिएगा। ठीक है, तनिक रुकिए जी, दिखा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, ये एक एप्लीकेशन है InShot। ठीक है, InShot। ठीक है, आप देखेंगे ये InShot एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन आपकी बीटा, एक और एप्लीकेशन
मेरा स्क्रीन, यस, ये एक बीटा, 2 एप्लीकेशन है जिन पे आप एडिटिंग अपनी कर सकते हैं, बेसिक एडिटिंग। ठीक है, तो मैं अस्मिता जी का ही वीडियो ले लेता हूँ। अस्मिता जी लाइन पे है क्या? क्लास में है सर? देखिए सर मैं लाइन पे हूँ। यस यस, चलिए चलिए, तो हम तोहार वीडियो ले लेते हैं मैम। ठीक है, आप मेरा ही वीडियो ले रहे हो ना? यस यस मैम। ठीक है, थैंक यू सर। अब इन शॉर्ट में क्या, देखिए आप यहाँ हाई एंड एडिटिंग नहीं कर सकते बट बेसिक एडिटिंग कर सकते हैं। अब मैं यहाँ जुगाड़ बता रहा हूँ। आप तो क्या किया, अपना ये बनाया, अब ये सोच रहे हैं कि ये वाटरमार्क कैसे हटाएं, नाम कैसे डालें इसमें अलग से। ठीक है, तो ये है मैडम का वीडियो एक। ठीक है, जस्ट मिनट, मैं यहाँ गया, सॉरी बीच में जाना है आपको, और यहाँ जाके पहले कंटेंट पहले यहाँ गए मैं, और कंटेंट कौन सा था, कौन सा वीडियो था, जस्ट मिनट। सर माइंडफुल नाम है। लेआउट 2 मिनट रुकिए। देखिए यहाँ मैंने आपका ये वीडियो है, आपका शायद यही है ना मैम? यही है रेंडर फॉरेस्ट वाला। हाँ यही है, यही है। हाँ ये है। अब इसमें सबसे पहला है कि भाई आपको ना ये रेंडर फॉरेस्ट का जो लोगो है ना, पहले वो हटाना है ना? यस मैम। हाँ तो सही बोल रहे हैं। आप क्या हाँ आप क्या कीजिए, सबसे पहले जाइए कि आपके पास क्या अपना कोई लोगो है। अगर लोगो है तो ठीक है, बाई चांस नहीं है तो कोई भी फोटो को आप छोटा सा ना उसमें आप कुछ भी आप शॉर्ट कर सकते हो। लेट सपोज मैं और फोटो पे गया मैं, और मैंने लेट सपोज सत्या ऊपर था एक लोगो टाइप, आप उसे ले सकते हो। ऊपर था। अटक तो नहीं रहा सर थोड़ा सा? नहीं अटक रहा है। आपके पास टॉप में एक इमेज थी छोटी सी, आप उसे ले सकते हो आप। मेरा सर वॉइस आ रहा है? आ रहा है सत्या? हेलो सत्या आपकी आवाज आ रही है? हेलो सत्या आपकी आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है उधर? यस अब आई सर आवाज। ये देखिए मेरा फोटो है, तो मैं क्या करता हूँ, अभी इन शॉर्ट में जाऊंगा और मैं कोई भी फोटो ले रहा हूँ। ठीक है ना, तो पहले मैं ये जो लिखा है पिप्स लिखा हुआ है, पिप लिखा हुआ है, यहाँ मैं जाऊंगा तो पहले अपने उसको आगे करूंगा और यहाँ जाके एक फोटो लिया। लेट सपोज मैंने कोई भी फोटो लिया, मैंने भाविशा शाह जी का फोटो ले लिया, ठीक है, या अपना ही फोटो ले लिया। लेट सपोज लीजिए ये मैंने फोटो लिया, थोड़ा सा ये बड़ा फोटो है, सॉरी ये थोड़ा क्रॉस सेक्शन वाला है, क्रॉस किया। ठीक है, मैं जाके इसको डिलीट करता हूँ। मुझे यहाँ जाके ये फोटो ले लिया मैंने, ठीक है मैम? यस, इस फोटो को लिया और यहाँ जाके इसको छोटा कर दिया। छोटा भी कर सकता हूँ, घुमा सकता हूँ, जैसा मर्जी कर सकता हूँ। ठीक है, हाँ हाँ फिलहाल मैं छोटा किया और इसको लीजिए। ठीक है मैम, ये मैंने इसको थोड़ा और साइड करो तो ये पूरा रेंडर फॉरेस्ट छुप जाएगा। अच्छा, छुप गया। अगर ये ट्रायंगुलर इमेज होगी तो ये उस ट्रायंगल को ही ढक लेगा।
तो हाँ बेसिकली अभी अगर हमारा लोगो होगा तो हम स्लैंटिंग में वो स्क्वायर वहां बिठा सकते हैं ना। हाँ लोगो आप बना लीजिएगा। अब आप चाहते हो कि पूरे वीडियो में ये हो रहा है पूरा का पूरा, ठीक है ना। हाँ अब ये पूरे वीडियो में इसको एक्सपेंड कर दीजिए, कितने लेंथ तक चाहते हो आप, अच्छा ओके। ठीक है ना। लीजिए, अब ये पूरे वीडियो तक रहेगा, ठीक है ना, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। अच्छा सर, उधर एक पट्टी नहीं बिठा सकते हैं क्या स्लैंटिंग करके क्रॉस में, जहाँ वो रेंडियर फॉरेस्ट देखिए दिखता है, एक बैनर जैसा। देखिए या देखिए ये जुगाड़ है आपकी, लीजिए हाँ पूरे में हो रहा है मैम, हाँ हाँ ठीक है, यस सर या पूरे पे आ गया आपका, हाँ ठीक है। हाँ लीजिए, देख पा रहे हैं मैम। अब उसका लॉजिक ये है कि वो जितना स्ट्राइप है ना उतना ही एक ट्रायंगल में आप अपने लोगो को फिट कर दो माइक्रोसॉफ्ट ओके पावर पॉइंट में, ओके और अब उस देखिए, ट्रायंगल को वहां बिठा दो। समझ गया मैं। अब जाके इसको थोड़ा मोड़ा और अप डाउन कर सकते हो, क्रोमा में जाके कुछ चीजें मैनेज कर सकते हो, ठीक है ना। थोड़ा बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, ये हल्का सा कर सकते हो, ठीक है। मतलब मेन क्या है, अब आप चाहते हो कि आप थोड़ी अपनी आवाज भी बढ़ा लो थोड़ी सी। लेट सपोज आप चाहते हैं कि मेरी आवाज जो है बुलंद नहीं आई है, ठीक है ना। ओके ओके तो आपने क्लिक लिया, इसको डन कर दिया। ओके अब आपके पास ये आ गया, आपने क्लिक किया। कुछ लोगों की आवाज कम आ रही थी ना, लोगों ने बोला सत्य मेरी आवाज कम है, ठीक है ना। यहाँ जस्ट ए मिनट, वॉल्यूम पे गए और वॉल्यूम बढ़ा दिया, ठीक है ना। वाह अरे ये वॉल्यूम बढ़ा दिया तो उसमें वॉल्यूम आपका बढ़ जाएगा। इवन ऑडियो एक्सट्रैक्ट करना है तो ऑडियो भी एक्सट्रैक्ट करेगा, अलग से ऑडियो आपका आ जाएगा, ठीक है ना। ये ऑडियो आ गया। आप चाहते हैं कि ना आपकी भी आवाज थोड़ी सी जाए इसमें, ठीक है ना, समझिएगा प्लीज। हाँ आपकी भी आवाज जाए, क्योंकि ये जूम में स्क्रीन शेयर किया तो आवाज इतने अच्छे से लेगा नहीं है, क्योंकि शेयरिंग जूम पे हो रही है तो माइक भी इस्तेमाल कर रहा है हल्का सा। यहाँ रिकॉर्ड बटन पे जाके देख पा रहे, रिकॉर्ड बटन आपका आ रहा है, ठीक है ना। इफेक्ट के साइड में रिकॉर्ड में जाके आप अपना वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आपका स्वागत है कि कैसे आप एंजाइटी आप मैनेज कर सकते हैं, डिप्रेशन को भगा सकते हैं। लीजिए, इसको डन कर दिया तो ये आपका आ गया, देख पा रहे मैम। हाँ सर सुपर। हाँ ठीक है, इंस्टॉल में किया ना आपने? हाँ हाँ देखिए, दिक्कत क्या है कि मैं अभी आपको ना आवाज शेयर नहीं कर सकता। इसकी रीजन क्या है, इसी मतलब जूम में शेयर हो रही पूरी पूरी, ठीक है। अब तरीका देखिए, आपने फोटो भी डाली, चिपका भी डाल लिया। अब चाहते हैं कि कौन इसको बोल रहा है, ठीक है ना, मतलब जो स्पीकिंग कर रहा है उसका भी कुछ आए, ठीक है ना मैम। भाई कौन बोलना चाहता है, ठीक है। यहाँ मैं गया और मैं कुछ टेक्स्ट डालना चाहता हूँ, लेट सपोज मैंने इसको सेव किया, ठीक है। जस्ट अ मिनट, कुछ यहाँ मैं गया, ये मेरा पूरा तैयार हो चुका है। मैं चाहता हूँ उसके आगे भी एक फोटो आए, ठीक है ना, जैसे स्टार्ट हो तो एक फोटो आए। क्लिक कीजिए, आप कोई भी फोटो आप ले सकते हो। ये मैंने फोटो ली, लेट सपोज मैंने कोई भी फोटो ले ली, मैंने अपनी ही फोटो ले ली, लेट सपोज इसको ओके कर दिया। लीजिए, ये फोटो मेरी आगे आ गई, देख पा रहे मैम। हाँ ये आपका, बेसिकली ये स्टार्टिंग में एक बैनर की तरह आएगा। हाँ and आप फिर कुछ उसके भी बाद- लगा सकते हो, मैं रैंडमली बता रहा हूँ मैं आपको, हाँ हाँ ठीक है। ये आपने कर दिया। अब ये आपने इतना सारा कर दिया, ठीक है। आप चाहते कि टेस्ट भी आए, भाई कौन बोल रहा है, ठीक है ना, हाँ ठीक हाँ है ना, कि कौन बोलेगा। बट उससे पहले जाते हो कुछ चीजों पे आप स्टिकर लगाना चाहते हो, स्टिकर्स बहुत सारे इसमें, ठीक है ना। अलग अलग स्टिकर्स हैं, आप देखिए, आप कोई भी स्टिकर्स ले सकते हो। जहाँ आप शेयर का होगा जो फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है ना, अलग अलग जो अलग अलग जगह ना आप थोड़ा सा अट्रैक्टिवनेस कर सकते हो, जो भी आप जैसा ठीक लगे, ठीक है ना मैम। हम्म। मैंने क्या किया, मुझे अपना नाम डालना है, ठीक है। तो मैंने डाल दिया SA सत्या वीर डाल दिया, ठीक है। लीजिए मैम, यहाँ चिपका दिया मैम इसको, ठीक है मैम। हाँ इसको छोटा करना है, लीजिए छोटा हो जाएगा, बड़ा करना है बड़ा हो जाएगा, जैसा आप चाहे। तो इसको उठाया, मैंने साइड में लगा दिया, ठीक है। आप कितने दूरी में चाहिए, क्या क्या रंग का करना है, ये सब आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है मैम। देख पा रहे हो, हाँ आप अलग अलग इफेक्ट डाल सकते हो जैसा आपको अच्छा लगे, ठीक है, जैसा बट अच्छा। ये वीडियो में थ्रू आउट नहीं आएगा ना, सिर्फ स्टार्टिंग में आएगा ना ये? नहीं, आप चाहो तो पूरे में चिपकाना, पूरे में चिपका दो, लीजिए। अच्छा
ओके ठीक है भाई, नाम ही डालोगे, कॉन्टेक्ट नंबर भी डालोगे, ठीक है ना। हाँ इतने में नाम चाहिए मुझे, इतने मेरा नाम आ गया, ठीक है, लीजिए। अब मैं चाहता हूँ यहाँ के बाद ना आपका कॉन्टैक्ट नंबर आया आपकी कंपनी का, क्लिक किया, हमने डाल दिया कोई कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया, लेट्स सपोज लीजिए, ठीक है, यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया, हाँ लीजिए। कितनी देर तक चाहते हैं, ये आ गया आपका, देख पा रहे हैं, मैं तो रैंडमली करा रहा हूँ मैं आपको। हाँ हाँ तो आप देख पा रहे हो कि आप इमेज को आप सुपर इम्पोज करके अपने लोगों की आप यहाँ से वो कर पा रहे हो, उसको हाइड कर पा रहे हो, ठीक है ना। अपना नाम डाल पा रहे हो, ठीक है, ऑडियो को इंक्रीज कर पा रहे हो। ये इतना अगर आप रेंडर फॉरेस्ट में कर दोगे तो सोने में सुहागा हो जाएगा आपका, तो ठीक है। लेकिन रेंडर फॉरेस्ट का लोगो कभी नहीं निकल पाएगा ना, तो यही नहीं, हमें इफेक्ट अरे यूज मैम, करना है। जब इसको आप वीडियो एक्सपोर्ट करोगे ना तो वो जा चुका होगा, हाँ आपका वो बराबर, जो साइड का लोगो आ चुका होगा, हाँ दिखेगा ही नहीं वो बिल्कुल। दिखेगा नहीं। जब दिखेगा नहीं, और ये आराम से आप हाइड कर सकते हो, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेटिव कंटेंट लगा सकते हो, ठीक है ना। तो ये आप आराम से कर सकते हो, इतना इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसे करके जब इसको एक्सपोर्ट करोगे, क्लिक करोगे, लीजिए, ये सेव करोगे तो दिखाएगा कितने फ्रेम रेट में चाहिए, ठीक है ना। फ्रेम रेट आप बढ़ा सकते हो, उतना अच्छा क्वालिटी का वीडियो आएगा। रेजोल्यूशन 750 से कम मत रखो, 4K तक वीडियो रिकॉर्ड करके देता है आपको। तो यहाँ जाके डन कर दो, आपका वीडियो रेंडर हो जाएगा, आप कहीं तो भी उसको आप डाउन। रेकमेंडेड कितना 750 बोल रहे हो मिनिमम ना? हाँ, resolution? मिनिमम मैं कहता हूँ कि आप 720p रखिए, ठीक है ना। तो आपका क्या इजीली बेहतर तरीके से आपको दिखा सकोगे। बट अगर यूट्यूब पे डाले हैं तो 1080 रख लीजिए, क्वालिटी अच्छी आएगी। फ्रेम Okay. रेट 30 रहने दीजिए, 60 से बल्कि ज्यादा हो जाता है मैम। लेट Okay, सपोज मैं यहाँ से okay. 60 करूंगा, लिटरली देखिए बढ़ गया इसका, तो ठीक है। frame rate should be 30 if it is YouTube, or 1080 should be the thing resolution. यस मैम, 1080 ये होना चाहिए यूट्यूब के लिए। Okay. और आराम से कर दीजिए और लीजिए, आपका वीडियो तैयार, इसको एक्सपोर्ट कर दीजिए, ठीक है। तो आपका एक सबसे बड़ा टेंशन तो खत्म हो गया। टेंशन किस चीज का भाई? लोगो कैसे डालना है, नाम कैसे डालना है, ऑडियो इंक्रीज कैसे करना है, ये सब चीज इसमें अवेलेबल होगी आपकी। मुझे आप दोनों के लिए क्लैप करना है, जो सिखाया है आपने हमको आज, सीरियसली थैंक जी यू सो लीजिए, मच। ये हमने कॉपी कर दी। जब Really, थोड़ी it is इसमें awesome. थोड़े से Really ऐड वूड awesome, आते ma'am. हैं, थोड़े ऐड वगैरह आते हैं, उसको आप नजरअंदाज कर दीजिए और क्लिक कर दीजिए, लीजिए सेव हो गया आपका, ठीक है। और एक और एप्लीकेशन है वीटा, ये एप्लीकेशन उससे उसकी जैसी है, थोड़े से इफेक्ट का अंतर है, क्वालिटी भी अच्छी है इसमें थोड़ी सी। न्यू प्रोजेक्ट में जाइए, सेम फीचर है। कोई वीडियो चूज कीजिए, लीजिए हमने ये वीडियो चूज कर लिया, ठीक है, ये वाला, ठीक है, और क्लिक कर दीजिए, ये वीडियो आ गया इसमें। देखिए क्रिकेट का रूल एक ही जैसे हैं, बस प्लेग्राउंड थोड़ा सा अलग है। अब आपको ऑडियो बढ़ाना है, इसका ऑडियो इफेक्ट, तो यहाँ आप जाइए। ये सिर्फ मोबाइल पे ही डाउनलोड हो सकता है ना ये यस, जो? मोबाइल पे देखिए, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ जाके आप सब चीज कैसे कर सकते हो, ठीक है। एडिट भी कर सकते हो, रेशियो मैनेज कर सकते हो, टेक्स्ट भी डाल सकते हो, ठीक है ना। जैसे मैंने डाला इसमें, लीजिए, यहाँ जाके मैंने डाल दिया, जस्ट गोलू डाल दिया। ये कौन सा ऐप है? ये वीटा ऐप है मैम, वीटा। वीटा, ओनली वीटा? यस, बोन बीटा, वी 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 से विक्स मैम। ओके, वी। हाँ ठीक है, वीटा, बेटा होता है ना, बेटा की जगह वी लगा दो मैं, बीटा हो जाएगा। ओके, गॉट इट, वीटा। तो ये आपका हो गया, ठीक है। इसमें एडिट जाके सेम बहुत, देखिए सारी चीजें आप कर पाओगे, ठीक है। आप इसमें टेक्स्ट ला सकते हो, बैक गए आपने भी, मुझे इसका ना वो ऑडियो इफेक्ट बढ़िया करना है, यहाँ जाके मोर में जाके आप बाकी चीजें, वॉल्यूम में जाओ, लीजिए वॉल्यूम बढ़ा दीजिए भाई, लीजिए वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है, बढ़ गया 200 गुना वॉल्यूम हो गया, लीजिए। अब आप और एडजस्ट करना चाहते हो, बाकी और चीजें, कलर कॉन्ट्रास्ट वगैरह मैनेज कर सकते हो, ठीक है। सब चीजें फिल्टरिंग करना चाहते हो, सब चीजें अवेलेबल हैं। इसके ऊपर एक इमेज डालना चाहते हो, सब चीज अवेलेबल है, सेम आप इनशॉट की तरह। और हैरानी होगी, दोनों एप्लीकेशन फ्री हैं। हमने आपको ऐसी कोई भी एप्लीकेशन नहीं बताई जिसमें आपको विटामिन एम खर्च करना हो। आप फ्रीली आप चीजें कर सकते हो। और यहाँ पे भी जाके ये ट्विन क्राफ्ट का लोगो आ रहा है राइट साइड में, उसको भी हटा सकते हो उससे जाके। और मोबाइल तो लगभग सबके पास है, सब लोग मोबाइल से आराम से मैनेज कर सकते हैं, पढ़ा मतलब एडिटिंग कर सकते हैं।
पीसी किसी के पास होता है, किसी के पास होता है तो पुराना होता है, तो कई बार एडिटिंग करने में दिक्कत होती है। यहाँ सब चीज़ कर सकते हैं। मोबाइल में एक से एक बढ़िया एप्लीकेशन है जहाँ पे एडिटिंग, मैंने दो ऐसी एप्लीकेशन बनाई जो फ्री है। इसमें पेड ऑप्शन इन शॉर्ट में आता है, अगर आप इससे सेटिस्फाई हो तभी लेना, ठीक है ना। 400-500 का जो भी आपको आएगा वो आप ले सकते हो, बट फ्री में भी अच्छा काम हो जाता है। तो ये मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जो मैंने इस पे बनाया था, देखना चाहेंगे? हाँ सर। 2 मिनट दीजिए। मैं अपना स्क्रीन शेयर ऑफ करता हूँ उससे, लीजिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना चैनल, ठीक है। चैनल में मैंने एक वीडियो बनाया था और इसकी पूरी एडिटिंग मैंने इसी पे की थी। असल में मेरी उसमें किस्मत खराब थी, मैं गांव में था, वीडियो शूट किया, यहाँ एडिटिंग नहीं कर पाया था। सर ने कहा था इसकी एडिटिंग करके भेजना, ये पूरा वीडियो इसे एडिट किया है। हेलो दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि आप अपनी ब्रोचर इस तरीके से डिजाइन कर सकते हो कि आप उसमें लैंडिंग पेज डाल सको अपने यूट्यूब के। देख पा रहे हो मैम? मैं थोड़ा स्पीड कर देता हूँ इसको। हाँ सर। वीडियो लिंक डाल सको, क्लिक करते ही आपका कस्टमर आपका पूरा कैटलॉग देख सके, आपको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सके, इवन आपकी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो सके। हैरान है ना? ऐसा क्लिकेबल ब्रोचर अगर आपको डिजाइन करता है जो आप उसको इलेक्ट्रॉनिकली फॉरवर्ड कर सके, तो आप देखेंगे आपकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग में चार चांद लग जाएंगे। क्योंकि अब कस्टमर आपके वीडियोस भी देख पा रहा है, उस ब्रोचर में क्लिक करते ही आपसे ऑटोमेटिकली कांटेक्ट भी कर पाएगा और उस ब्रोचर में आप लैंडिंग पेज का भी इंटीग्रेशन कर सकते हो ताकि कस्टमर का डेटाबेस आपके पास आ जाए कि कस्टमर चाहता क्या है। अगर आप ऐसी ब्रोचर बनाना सीखना चाहते हो तो 1 डे के वेबिनार में 4.5 घंटे की क्लास में हम आपको सिखाएंगे कि ब्रोचर कैसे डिजाइन करना है, कैसे बनाना है, कैसे उसमें जीआईएफ इंक्लूड करना है, कैसे बैकग्राउंड डालना है, कैसे आपको लोगो इंसर्ट करना है, लोगो बनाना कैसे, इस सब पूरी जानकारी केवल एक वेबिनार में आप सीख जाएंगे। और मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपने वेबिनार अटेंड किया और देख पा रहे मैम, सारी एडिटिंग मैंने इसी ऐप में की है। हाँ सर देखिए। क्योंकि उसमें मेरे पास डेस्कटॉप नहीं था मेरे गांव में जब मैं था। तो आप देखिए, आजकल ये इशू नहीं कि आपके पास कोई साधन है कि नहीं है, साधन से जरिए बहुत जरूरी है। हाउ यू मेड, सर क्रोमा होना चाहिए बैकग्राउंड में, ओके ठीक है। क्रोमा जब हो तो क्रोमा में मीन सिंगल कलर का कपड़ा। यहाँ मैं आसमान में नहीं देखा बैठा, देखिए क्लिक करोगे, लीजिए यहाँ जाओगे तो ये आप देखिए मेरे बैकग्राउंड में कपड़ा लगा हुआ है ग्रीन, ठीक है। तो ग्रीन कपड़े पे आपने शूटिंग करनी है ताकि आप पीछे बैकग्राउंड हटा सकें, क्रोमा लगा सकें। तो लाइटिंग थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। वो वीडियो आपने देखा था मैंने स्मार्टफोन शूट किया था, DSLR शूट नहीं किया था। तो स्मार्टफोन से भी आप अच्छी क्वालिटी की वीडियो शूट कर सकते हैं। तो क्रोमा में तभी है कि आप अलग अलग चांद पे चले जाएं, कुछ भी आ जाए, मतलब जैसा आप चाहो वैसा बैकग्राउंड लगा सकते हो वीडियो। उसके लिए क्रोमा होना चाहिए बैक साइड में। क्रोमा मतलब सिंगल कलर का कपड़ा, हरे रंग का हो तो सबसे बेटर रहता है, क्योंकि वह नीले रंग का किया तो मेरी जैकेट गायब होगी थी। तो कोशिश कीजिए हरे रंग का हो तो अच्छा रहेगा। चलिए, तो ये छोटा सेशन था। मैं माफ़ी चाहूँगा कि हमने लास्ट का जो आपको इंडेप्थ बता नहीं पाया, बट आप प्रोसेस समझ गए होंगे। सभी लोग जाके ये ऐप डाउनलोड कीजिए और आके कुछ न कुछ वीडियोस बनाइए। आप अभी केवल 5-6 वीडियो हमको मिले हैं और कोशिश करता हूँ कि जो लोगों ने कोशिश की थी वो अपना पूरा पेपर सॉल्व कल पक्का कर लेंगे और कोई बहाना नहीं मारेंगे कि सर हो नहीं पाया, कर नहीं पाए, जो भी हो सब। सर एक मिनट, सर बहुत बढ़िया या नहीं, बहुत बढ़िया आपने बहुत बताया। और सर एक मिनट जरा मुझे इन शॉर्ट में आपने जो वीडियो ऑडियो आप जो पढ़ाया वो जरा दिखा दिए कहाँ से हुआ, वो नहीं मिल रहा है मुझे। मिल जाएगा गुरु, दोनों का तो मिल जाएगा, चिंता मत करो। मैं देख रहा हूँ। यहाँ जब जाओगे आप, जब इन शॉर्ट में आप गए, इन शॉर्ट में जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ ऑडियो सेक्शन आएगा, ठीक है। जस्ट वॉल्यूम देख पा रहे सर? ओके ओके ओके। यहाँ वॉल्यूम में वॉइस होगी तो बढ़ा सकते हो, अपनी वॉइस से बोल, अपने आप ही बोल सकते हो। और इन शॉर्ट में एक फीचर और भी है, आप वीडियो बना सकते हो इमेज लगा लगा के, ठीक है। इमेज लगा लगा के वो कैसे करना बहुत बताता हूँ मैं आपको इजीली। कुछ नहीं करना, यहाँ आप जाइए, ठीक है, क्लिक कीजिए, फोटो 3-4 चूज कर लीजिए। लेट सपोज मैं यही फोटो चूज कर रहा हूँ, 1 2, ठीक है, ये मैंने लिया, ठीक है। अब मैं इसी के मल्टीपल फोटो एक ही बारे में ले सकता हूँ, ठीक है ना। जस्ट ए मिनट, मैंने क्या किया, अरे चूज करने में दिक्कत आ रही है। आप मल्टीपल फोटो ना एक बारी में चूज कर सकते हो। यहाँ आप गए, क्रिएट पे गए, ठीक है, और यहाँ जाके 1 2, ठीक है ना, लेट्स सपोज 3 4 5 लीजिए, इमेज आ गया आपकी बैक टू बैक।
इसी को वीडियो में कन्वर्ट कर दो, इसमें म्यूजिक डाल दो। खुद का नहीं है तो ट्रैक का उठा लो, लीजिए, मैं कुछ ट्रैक का उठा लेता हूँ, लीजिए। इनबिल्ट बहुत सारी एप्लीकेशन है इसमें, कॉपी कर दिए, म्यूजिक कॉपी हो गया। ठीक है, आप कॉपी हो गया म्यूजिक, ऑलरेडी ऑनलाइन म्यूजिक मिलते हैं, आपको बन गया आपका, ये देखिए वीडियो बन गया, ट्रांजिशन में आ गया। लीजिए फोटो लगा दीजिए, उसमें रगड़ दीजिए इसको, वीडियो बन जाएगा। ये अपना भी आवाज डालना चाहते हो आवाज डाल सकते हो, टेक्स्ट डाल सकते हो। देखिए, तो अगर वीडियो नहीं है तो बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन बनाइए पीपीटी, उसकी इमेज में चेंज कीजिए और बैक टू बैक इसमें फोटो लगा दीजिए, इसको वीडियो को कन्वर्ट कर लीजिए। ऐसा भी आप कर सकते हो, तो कम से कम दाम में आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, इसमें तो दो इमेज के बीच में जो ट्रांजिट आता है वो है इस सब कर सकते हो गुरु, ट्रांजिशन कर सकते हो, अलग अलग इफेक्ट डाल सकते हो। ठीक है, बहुत चीजें ट्रांजिशन के, देखिए इतने इफेक्ट आ गए, देख पा रहे हो। ओके या तो बहुत सारे फ्री हैं, बहुत सारे पेड हैं। ठीक है, तो जो फ्री है उसका इस्तेमाल करो। देखिए मेरे हिसाब से ये 500 रुपये लेती है एप्लीकेशन, 500 से 700 रुपये लेती है। ठीक है, तो पहले आप ना फ्री टूल इस्तेमाल कीजिए, फ्री में कितना टूल आप इस्तेमाल कर पाते हैं, कौन सा आपके लिए अच्छा है वो इस्तेमाल कीजिए। जब आपको अच्छा लगे तो आप कर सकते हैं। देखिए पूरा ये वीडियो में कन्वर्ट कर दिया इसमें, देखिए पूरा में, तो वीडियो में कन्वर्ट हो जाएगा, तो और क्या चाहिए आपको। इजीली आप बना सकते हो, मैनेज कर सकते हो। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है सर, हमें ये रिकॉर्डिंग्स ग्रुप पे मिल जाएगी? ऐप में मिल जाएगी बेटा। अच्छा सर, मेरे को ये पूछना था कि हमारा बैच का क्या है, मतलब बैच नंबर वो मांगते हैं ना? बैच, आप कौन से आप प्रोग्राम में हो सिस्टर? सर इसी प्रोग्राम में हूँ। आपको बैच कोड मिल जाएगा, सर को कल कॉल करें, लोकमान सर को। ठीक है, तो बैच कोड जैसे एंटर करोगे तो ऑटोमेटिकली ऐप में आपको बैच दिखा देगा मैम। ओके सर, थैंक यू सर। आप कौन सी क्लास में हो? सर मैं किसी क्लास में नहीं हूँ। ओके सॉरी। चलिए, मुझे लगा कि छोटा बच्चा बोल रहा है। आवाज बहुत प्यारी है पर बच्चा बोल रहा है ऐसा लग रहा है। हाँ ऐसा लग रहा है। सर InShot में नया sir. जब अपने InShot जैसे मैंने अभी डाउनलोड किया, वो परमिशन मांगता है, वो सारा दे देना, स्टोरेज का एक्सेस सब कुछ। अरे गुरुजी भाई आप तो ऐसी बात कर रहे हो। देखिए कोई इस्तेमाल चीज करोगे जब तक उसको अंदर नहीं आने दोगे तो करेगा कैसे, बताओ। ठीक है, ठीक है, पिक्चर देखनी है तो सिनेमा हॉल के अंदर जाना पड़ेगा ना सर आपको। ठीक है, बाहर देख सकते हैं, बताओ साहब? नहीं देख सकते। तो देखिए परमिशन तो आपको देनी पड़ेगी, तभी तो वो अपना काम कर पाएगा अपने आपके मोबाइल में। ठीक है सर एक चीज और, ये इसमें हमने InShot से मैंने वो लोगो तो हाइड कर दिया है इसका, लेकिन उसके बाद InShot का लोगो आ गया है इसमें। नहीं आएगा सर, आप ट्राई कीजिए सर। InShot यानी वो ऊपर नीचे जो जैसे वो सिनेमा स्क्रीन जैसा आता है ऐसा हो गया है, और ऊपर नीचे ब्लर करता है और InShot नीचे लिखा हुआ है, यानी लिखा हुआ होता है। अरे अगर InShot आता है लिखा हुआ, उसमें इसी वीडियो को विटामिन लेके जाओ, चिपका दो उधर, यहाँ चिपका दो, कुछ नहीं दिखाएगा। देखिए आपको ना, देखिए आपको फ्री टूल मिल रहे हैं और फ्री टूल में आपको इसको डिलीजेंटली इस्तेमाल करना है। ठीक है, ताकि आप बेहतर तरीके से कंटेंट बना पाए। ठीक है, और एडिट करने में बहुत इजीली एडिट हो जाता है सर, ये कुछ थोड़ा ही टाइम लेता है और बेहतर तरीके से आप कर पाएंगे। जस्ट में 38 पॉइंट्स, इतना पिक्सल का, मैं इसको लीजिए, इसको सेव होने में टाइम लगेगा थोड़ा सा, ये सेव हो जाएगा जो मैंने बनाया अभी। दिखाता रहेगा थोड़ी देर तक। थोड़ा सा समय लगेगा प्लीज, आप एक बार कीजिए सर, हो जाएगा, ऐसी बात नहीं, करके देखिए। क्योंकि अभी आपने जस्ट डाउनलोड किया है, एक दो वीडियो बनाई है उस पर, बहुत चीजें कर पाओगे आराम से सर। तो ऐड ही आ रहा है इसमें। करके देखिए सर, हो जाएगा। खाली सिनेमा स्क्रीन आता है जो इसमें तो अपने बीच का वीडियो के आजू बाजू ऊपर नीचे तो ब्लर कुछ दिख रहा है, और वो ब्लर के अंदर InShot लिखा हुआ आ रहा है। 10 मिनट
कहाँ बता रहे हैं सर आप? नहीं, आप वीडियो खाली एक बार एक्सपोर्ट कीजिए, हाँ एक्सपोर्ट कोई कर भी दिया, वीडियो फाइल लेके एक्सपोर्ट कीजिए छोटा सा, तो भी लग जाइए। इसको ढूंढना पड़ेगा जाके, ये स्टोर हुआ है स्टोरेज में जाके। शॉर्ट ढूंढना पड़ेगा इसको, गया तो गया कहाँ? किस फाइल में सेव कर रहा है ये आपका रहेगा स्टोरेज, लेट्स मूवी। कहाँ सेव हुआ ये? सेव की जगह हुआ है लिस्ट वीडियोस। देखिए सर अभी बनाया है इसमें तो इनशॉट का दिख ही नहीं रहा लोगो मुझे, देख पा रहे सर आप में से किसी को दिख रहा है? हाँ जी, हाँ जी, आप देख पा रहे हो? इसमें तो नहीं दिख रहा। लेकिन मेरे में ऊपर नीचे सिनेमा स्क्रीन जैसा जो होता है जो ब्लर, वो आ रहा है नीचे वीडियो के ऊपर। आप एक काम कीजिए ना, आप ना उसको अनलोड कर दीजिए फिर वापस लोड कीजिए। देखिए इसमें तो कुछ ही नहीं दिख रहा सर, मैंने बहुत हाँ आप उसको अनस्टॉल कर दीजिए फिर इंस्टॉल कीजिए। हाँ जी, वीडियो में नहीं दिखाई दे रहा है कोई लोगो। हाँ उसमें लोगो नहीं है, मैंने जानबूझ के वो ऐप निकाल इसमें लोगो ना लेकर दिखे आपका। ठीक है चलिए, तो ये हमारा सेशन था और कई लोग उसमें नए जुड़े हैं और थैंक यू वेरी मच सर। जिनको वीडियो एडवांस एडिटिंग सीखनी है वो एक नया सेशन वीडियो एडिटिंग का ही स्पेशल आएगा जिसमें हम एडवांस टूल्स पर वीडियो एडिटिंग सिखाएंगे। रादर आज इतना टाइम नहीं था कि हम आपको वो सब सिखा सकें, तो अगर यहाँ से आगे इतना आप अचीव करो, एनिमेशन वीडियो बनाओ या तो पावर पॉइंट पर या आप ट्विन क्राफ्ट पर या रेंडर फॉरेस्ट पर, और उसके लिए आप और एडवांस अगर आप वीडियो मेकिंग सीखना चाहते हैं तो अगले जो हमारे सेशंस आएंगे उनमें सीख सकते हैं। स्टेपिंग आप सीखें, और आज ये सेशन यही खत्म होता है, पर जिन लोगों ने सिर्फ एनिमेशन वीडियो सीखा है उनको कोई प्रॉब्लम आती है, दे कैन कनेक्ट अस एट मोबाइल फोन बिटवीन 10 to 12 ड्यूरिंग वीक डेज, मंडे टू सैटरडे आप हमसे बात कर सकते हैं। एंड सर आपको व्हाट्सएप मैसेज भेजे क्या? जी, आपको व्हाट्सएप मैसेज भेजना पड़ेगा ना 10 और 12 के बीच में पहले, कि डायरेक्टली नहीं नहीं, आप डायरेक्ट कॉल करो, कोई व्हाट्सएप मैसेज नहीं भेजना। कॉल अगर पिक होती है तो आप समझना हम अवेलेबल हैं, कॉल नहीं पिक होती या कॉल एंगेज आती है तो कहीं ना कहीं कॉल सपोर्ट पे होंगे। अगर मेरा एंगेज आता है सत्या को कॉल कर लेंगे, सत्या का एंगेज आता है तो मुझे कॉल कर लेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। आप सबको रिक्वेस्ट है जो लोग इस बैच में जुड़े हैं वीडियो एडिटिंग में, आप 2-3 डेज तक आप एक कॉलिंग कर लें, तब आपको उत्तर दे पाएंगे। ऐसा ना हो आप भी आप करें और 10 दिन बाद कॉल करें तो शायद हम आपको बता नहीं पाएंगे। ये सबसे रिक्वेस्ट है, ताकि आपको कुछ भी क्वेरीज हैं स्पेशली वीडियो से लेके 2 ऐप से लेके जो आप बना रहे हैं 3 दिन के अंदर ही सॉल्व कर लें उसको आप। और जिन्हें पूरा डिजिटल मार्केटिंग सीखना है वो एक नया प्रोग्राम शुरू हो रहा है 31 को। नया प्रोग्राम नहीं, वो सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स है। जो कुछ हम सिखाते हैं, जो कुछ हम जानते हैं, एवरीथिंग यू कैन लर्न एट योर ईज, एट योर कंफर्ट, एट योर कन्वीनियंस and up to the unlimited times. Rather, it is there is a time period to complete it in one go.
is 4 months, but you can complete it at your ease. आप कितना ही टाइम लेकर उसे सीख सकते हैं. And it has around 20 skills of digital marketing, including video making and everything. सब कुछ उसमें इंक्लूड है और वो हम लाइव सिखाते हैं. 120 घंटे का लाइव कोर्स है और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही इजी, बहुत ही वंडरफुल काइंड ऑफ कोर्स है. एडवांस वीडियो कब सिखाने का प्लान है, भारती जी ने पूछा. नेक्स्ट वीक एडवांस वीडियो नेक्स्ट वीक आ रहा है. वो डिजिटल कार्ड मेकिंग का कब है क्लास? डिजिटल कार्ड वाला डिजिटल कार्ड मेकिंग मैम अगस्त के फर्स्ट वीक में आएगा. यस. तो आप चाहें तो पूरा बंडल प्रोग्राम ले सकते हैं. जो प्राइम मेंबरशिप है, प्राइम मेंबरशिप में आप एक बार आपको पे करना है फीस और आप लगातार सीखते रह सकते हैं, लगातार हमसे कनेक्ट हो सकते हैं. अनलिमिटेड टूल्स जो हम यूज करते हैं वो सारे टूल्स आपको इन दैट पर्टिकुलर फी वो सब अवेल होंगे. भारती जी ने पूछा है चार्जेस फॉर प्राइम. प्राइम के चार्जेस भारती जी हैं 4999 एंड दैट इज अ वन टाइम फी. 4999 पे करने के बाद एंटायर डिजिटल मार्केटिंग एट योर कन्वीनियंस आप सीख सकते हैं. द बंडल ऑफ 20 skills together with free tools, with all recorded lessons, one-on-one hand holding, unlimited hand holding. तो ये सब है. जिनको इंटरेस्ट है वो अपना फोन नंबर यहाँ छोड़ सकते हैं सो दैट द डिटेल्स कैन बी सेंड टू यू. आपको डिटेल्स अगर उसकी चाहिए, पूरा उसका ब्रोशर, प्रोस्पेक्टस, syllabus and everything will be sent to you in case you put your phone number here. जो लोग फोन नंबर यहाँ रखेंगे उनको वो सारी डिटेल्स पहुंच जाएगी. इसी के साथ आज का ये सेशन. भारती जी, हम टीचिंग मेनली कराते हैं. डिजिटल मार्केटिंग हमारे एसोसिएट्स करते हैं, यानी हमारे बहुत सारे लोग हमसे सीख कर डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं. तो आप उनको अपनी आउटसोर्स कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग. चलिए, आप सबसे अनुरोध है कि आज के सेशन के बारे में कोई अपना वीडियो ऑन करके बताए कि सेशन कैसा लगा और क्या क्या आप लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे इससे. कोई भी 2 लोग जो बोलना चाहें. वीडियो खोल के बताएं मैम, राइट अप में नहीं मैम. जो बोलना चाहे वीडियो ऑन करके बता सकते हैं कैसा लगा आपको सेशन. क्या आपकी एक्सपेक्टेशन थी, क्या पूरी हुई कि नहीं हुई? सर अमेजिंग वीडियो, मतलब आज का सेशन बहुत ही अमेजिंग था. आपका नाम क्या है बेटा? हर्षिता. कौन सी क्लास में हो? सर क्लास में नहीं. कॉलेज में हो क्या? नहीं सर, कॉलेज पास आउट करके मैं ट्रेनी की थेरेपिस्ट. ओके ओके. आपकी आवाज बहुत बच्चे से लगती इसलिए. चलिए. चलिए, नेक्स्ट वन कोई अपना फीडबैक देना चाहे, कैसा लगा आपको सेशन? भाई धड़क दे सकते हैं, हमें भी अच्छा लगेगा. नमस्ते सर, अश्मिता. आज पहली बार देखा मैम वीडियो में आपको. बहुत अच्छा लगा आपका सेशन और काफी कुछ सीखा भी है मैंने. अभी तक मैं 3 कोर्सेज कर चुकी हूँ आपसे. व्हाट्सएप बॉट, ईमेल मार्केटिंग और ये तीसरा कोर्स है. काफी कुछ इम्प्लीमेंट करने भी लगी हूँ एंड थैंक यू सो मच आपके हेल्प के लिए. धन्यवाद मैडम. थैंक यू. और अभी आगे बहुत कुछ सीखना है आपसे. जी, अरे हमें भी आपसे बहुत कुछ सीखना है मैम. धन्यवाद मैम. और जिस कदर आप लोग हमें ट्रस्ट दिखाते हैं, जिस कदर आप लोग हमें सुनते हैं, हमारा हौसला बढ़ जाता है. ऐसे ही बने रहें और हम आगे बढ़ते रहेंगे, आपको सिखाते रहेंगे, आपके साथ शेयर करते रहेंगे. और आप सब लोग 11 बजे हैं. आज आपको अपना खाना भोजन सब छोड़ा हुआ है, जल्दी से पहुंचे, नहीं तो डांट पड़ेगी हमारी तरह. यस, थैंक यू एवरीवन. Thank you. Yeah. Okay, going to end the session today. You sir. Okay. Thank you everyone. Thanks a lot.